कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। 100 करोड़ टीकाकरण के लिए देशवासियों को बधाई प्रधानमंत्री ने दी है। भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन की सराहना हो रही है और वैक्सीनेशन की शुरुआत में काफी सवाल हो रहे थे। पीएम ने आज जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने से सबको जवाब भी मिल चुका है। पूरी दुनिया भारत की ताकत को देख रही है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन बहुत बड़ा उदाहरण है। महामारी के दौर में भारत को लेकर कई सवाल उठाए गए। देश में सबको मुफ्त वैक्सीन का अभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन अभियान में वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया गया। कोरोना को लेकर भी लापरवाही ना बरते, एक बार फिर से पीएम ने अपील की है। और राष्ट्र के नाम जब पीएम का संबोधन हुआ, पीएम ने क्या कुछ कहा, क्या उनकी बड़ी बातें रही, सुनते हैं। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है